So today let's start with the new chapter which is anatomy of the flowering plants. सबसे पहले हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर किया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब ये दो टर्म्स हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी. इसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे. हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है. जब हम प्लांट्स की यहाँ पर बात करें ऑब्वियसली, जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं उनके एक्सटर्नल फीचर्स को, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी. अब एनाटमी में क्या होगा, एनाटमी में हम प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करेंगे, अंदर वाले सिस्टम्स को स्टडी करेंगे. इसलिए हम ये चैप्टर क्या है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सबसे पहले साथ में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे और उसके बाद जो उस एनसीईआरटी के पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे वो मैंने साथ में नोट्स में अटैच किए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड एनाटमी. ये वही वाला पॉइंट आ गया. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एनाटमी. जब हम एक्सटर्नल फीचर स्टडी कर रहे थे तो उसको हमने क्या कहा था, मॉर्फोलॉजी. Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. तो ये basic organization तो सबको clear है. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारे पास प्लांट और एनिमल बॉडी बनती है. डिफरेंट ऑर्गन, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे. Different organs in plants show differences in their internal structures. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to anatomically different. Internal structures also show adaptations to diverse environments. इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ही थी कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. हमने यहाँ एनाटमी पढ़नी है. हम अब जो प्लांट है उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन से टिश्यू है, वो टिश्यू कैसे मिलके जो प्लांट में बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. हमने यही इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो अब हमने हमारे पास सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. हमने इस चैप्टर में टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने हैं प्लांट्स में. We were discussing types of tissue based on the types of cells present. Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. These are the epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and vascular or conducting tissue system. अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास प्लांट्स में 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है. किस बेस पे, उनकी लोकेशन के बेस पे और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे. कौन कौन से, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. अब ये दो पैराग्राफ में हमने जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं. Study of internal structure of plant is called anatomy. The structure and function of tissue depends on the location. Based on their structure and location, there are 3 types of tissue system: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular or conducting tissue system. तो अब सबसे पहले हम बारी बारी हमने इन तीनों टिश्यू सिस्टम्स को स्टडी करना है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से. So, the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises, first of all, नेम से हमको पता ही है, ये बेसिक सबको पता है कि जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होंगे ऑफकोर्स वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगे, सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे. और इनमें क्या होता है, वो कह रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमेटा आते हैं एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस आती हैं. रिपीट कर रही हूँ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास 3 थिंग्स आती हैं: एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. हमारे पास अब एपिडर्मल अपेंडेजेस 2 टाइप्स की है, ट्राइकोम्स एंड हेयर. द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज़ मेड अप ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब
इस पैरा में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था वो देख लेते हैं। हमने कहा कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास ये तीन चीज़ें आते हैं। इस डायग्राम में ये क्लियर है, ये एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। अब ये देख लो, ये आपको पता ही है क्या है, ये स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटल अपरेटस है पूरा, ये स्टोमेटल अपर्चर है होल जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ये आपको पता है, छोटे होते हमने पढ़ा कि ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स के साथ में जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, और ये बाहर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। It is made up of elongated, compactly arranged cells which form a continuous layer. Epidermis is usually single layered. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and large vacuole. ये parenchyma, sclerenchyma, collenchyma क्या होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में ही। अभी उन्होंने ये क्या कहा कि एपिडर्मस, जो एपिडर्मल लेयर होती है वो हमारे पास सिंगल लेयर होती है। इस डायग्राम में ये क्लियर है। ये वाली लेयर है, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, और ये आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड है बस। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ ये मेन चीज़ है, देख लो कि जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है वो बाहर से किससे कवर्ड होती है, एक वैक्सी थिक लेयर से, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है जो कि एक सिंगल लेयर है, उसके वो हमारे पास जो ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ऑब्वियसली अगर ये लॉस ऑफ वाटर नहीं होने दे रही तो ये रूट्स में प्रेजेंट होगी। अगर अगर ये रूट्स में प्रेजेंट होगी क्यूटिकल, तो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। अगर ये वाटर का लॉस नहीं होने देती तो ऑब्वियसली ये एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगी। तो इसलिए जो हमारे पास क्यूटिकल होती है वो रूट्स में प्रेजेंट नहीं होती। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा regulates the process of transpiration and gaseous exchange। ये आपको पता ही है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। ट्रांसपिरेशन जहाँ पर हमारे पास जो एक्सेस वाटर होता है वो इन्वायरमेंट में लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो स्टोमेटल अपर्चर्स के थ्रू ही हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं। लीव्स में हमारे पास स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमेटा इज कम्पोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स नॉन एज गार्ड सेल्स विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। In grasses, the guard cells are dumbbell shaped। ये जो गार्ड सेल्स हैं इनको ये डम्बल शेप्ड हैं, ये ग्रासेस के केस में होते हैं। सॉरी, दीज आर द बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड है। ग्रासेस के केस में वो डम्बल शेप्ड होते हैं। The outer walls of the guard cells which is away from the stomatal pore are thin, and the inner walls which is towards the stomatal pore they are highly thickened। ये चीज़ आपने याद रखनी है। The guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of the stomata। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। तो ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ये येलो वाले ये सब्सिडरी सेल्स है जो स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स के बिल्कुल पास में होते हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पीछे वाली स्लाइड में क्या पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास सबसे पहले जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं एंड कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। मैंने पहले बताया था ये वाली एपिडर्मिस है जो सबसे सुपरफिशियल है, जो सिंगल लेयर्ड होती है। सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि ये सिंगल लेयर्ड होती है एंड दीज सेल्स आर पेरेन्काइमेटस। ये पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ वैक्स नॉन एज क्यूटिकल। हमने ये भी देख लिया कि जो एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो एक वैक्सी लेयर होती है। ये रूट्स में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो एक्टिवली डिवाइडिंग, जिनमें जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग हो और परमानेंट। नेम से क्लियर है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होंगे? जिनके जो सेल्स हैं अब दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड बट परफॉर्म फंक्शंस बाय चेंजिंग देयर शेप एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। अब जो परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, अब वो वही स्ट्रक्चर बन के जो प्लांट में जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे, पर अब वो डिवाइड नहीं होते। अब ये परमानेंट टिश्यूज़ आ गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यूज़ हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, जो ऑफ कोर्स अगर वो डिवाइड करें प्लांट की ग्रोथ में, बोथ जो उसकी थिकनेस वाइज एंड लेंथ वाइज उसकी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, अब ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि हम बेसिक जो डिफरेंस है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में, अब वो देख लेते हैं। इतना तो पता है कि तीनों ही परमानेंट टिश्यू है, बट स्टिल इन तीनों में कोई डिफरेंस है। सबसे पहले जो हमारे पास पैरेन्काइमा है वो एक लिविंग टिश्यू है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की। परफॉर्म स्टोरेज, सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। इसके पैरेन्काइमा जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये स्टोरेज में, सिंथेसिस में और सिक्रीशंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा, ये लिविंग टिश्यू है। अब लिविंग टिश्यू है, नो लिग्निन डिपॉजिट। अब हमारे पास लिग्निन क्या होता है? डिपॉजिट। अब लिग्निन क्या होता है? लिग्निन कह रहे हैं कि एक पॉलीमर होता है जो कि सेल की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो उनको रिजिड एंड वुडी बनाता है। तो कोलेनकाइमा के केस में लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। इसकी जो वॉल्स हैं वो सेलुलोज की और हेमी सेलुलोज की बनी है। पैरेन्काइमा की वॉल्स किसकी बनी थी? सिर्फ सेलुलोज की, इसकी सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज की बनी है। नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब जो कोलेनकाइमा है उसका मेन फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना, मेन जो अपने डिफरेंस में क्या याद रखना है कि कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, उनकी वॉल्स किस किस की बनी है और उनका फंक्शन क्या है। बस ये 3 पॉइंट आपने जो तीनों के याद रखने हैं। स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है। अब ऑब्वियसली हमेशा आपने याद रखना है जो चीज़ें डेड होती है, क्योंकि वो रिजिड हो जाती हैं, वो फर्म हो जाती हैं, वो वुडी हो जाती हैं, इसलिए वो जो मैकेनिकल सपोर्ट है बेटर प्रोवाइड करते हैं रेदर देन लिविंग टिश्यू। इसलिए अगर स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कोलेनकाइमा भी करता है, बट जो अगर हम देखें अच्छे से कौन करता है तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब ये तीनों आप एक बारी रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने कहा हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, रादर कि वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब जो आपने इसी ऑर्डर में याद रखना है PCS, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले जो 2 हैं वो लिविंग टिश्यू है, लास्ट वाला हमारे पास डेड टिश्यू है। पहले वाले की जो वॉल है सेलुलोज की बनी है, दूसरे वाले की सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज की, तीसरे वाले की अभी हमने यहाँ पर बात नहीं की। फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? फंक्शन क्या है। पहले वाले का फंक्शन क्या था कि वो स्टोरेज, सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरे वाले का फंक्शन क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरे वाले का भी क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट। ऑलराइट, ये मैंने आपको याद करा दिए। अभी आपको इससे पता चल गया कि पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस, लिविंग कौन है, डेड है, ये तो पता चल गया। फंक्शंस के बेस पे भी हमने देख लिया कि वो क्या करता है, कोलेनकाइमा क्या करता है, स्क्लेरेन्काइमा भी क्या करता है। अब हम आगे देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने कहा था कि किस किस में हेल्प करता है, ये NCERT की हम रिवाइज करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट थे। तो स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास ट्रांसपिरेशन होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। जो स्टोमेटा दे आर कंपोज्ड ऑफ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स। ग्रास के केस में जो हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं।
अब जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी आउटर वॉल्स थिन होती हैं, इनर वॉल्स थिक होती हैं। रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। अब हमारे पास हम स्टोमेटा पढ़ रहे थे, जो स्टोमेटल अपरेटस है उसके पास हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, राइट। वैसे नॉर्मली जो हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, पर ग्राफ के केस में वो डम्बल शेप्ड होते हैं। और जो हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटल पोर या अपर्चर को एनक्लोज करते हैं। गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल होती है, मतलब जो अपर्चर से दूर है, वो थिन होती है, और जो अपर्चर के पास वाली वॉल होती है वो थिक होगी। एंड दे गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर हमने पढ़े थे सब्सिडरी सेल्स। ऑफर मैकेनिकल एडवांटेज दैट फैसिलिटेट गार्ड सेल मूवमेंट, act as a reservoir for water and ions. स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल्स फॉर्म क्या करते हैं? स्टोमेटल अपरेटस। तो इधर देख लो, आप इस पिक्चर में देख लो, ये अपरेटस, इसके साथ ये गार्ड सेल्स और इसके बाहर ये सब्सिडरी सेल्स। अपर्चर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों ने क्या मिलके बना दिया? स्टोमेटल अपरेटस। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बेयर अ नंबर ऑफ हेयर्स। अब हमारे पास सबसे ऊपर एपिडर्मिस थी, तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उनको रूट्स के केस में तो हम रूट हेयर्स कहते हैं, बट स्टेम के केस में हम उनको क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। इन डायग्राम्स में देखो, ये जो है दीज आर द रूट हेयर्स, और ये स्टेम के ऊपर जो ये हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकोम। The trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even be secretory. Trichomes help in preventing water loss due to transpiration. Trichome का main function क्या है कि वो water loss prevent करते हैं। अब इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। तो रूट हेयर्स की बात करें, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये रूट को फैसिलिटेट करता है कि वो और अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर सके और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। ट्राइकोम की बात करें, ये है एपिडर्मल हेयर्स ऑफ स्टेम। दे आर मल्टी सेलुलर एंड कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एंड कैन बी सिक्रीटरी। तो रूट हेयर्स क्या हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन और अच्छे से करवाते हैं। ट्राइकोम क्या करते हैं? वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कराते हैं।